अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीशा और एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ थैलेसीमिया सेंटर जहाँ पे बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, तो ये रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान शरीफ का महीना है और ब्लड डोनेशन की ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक दफ़ा फिर मैं थैलेसीमिया सेंटर का विज़िट कर रही हूँ। अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़, बेशक रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में ब्लड देने से कोई भी मना नहीं करता, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ कि यहाँ पे कितने बच्चों की तादाद है जिनको ब्लड लग रहा है। मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ रूम के अंदर जहाँ पे बच्चों को ब्लड लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अभी? ठीक। अभी ठीक है आप? यस ठीक। अच्छा, ब्लड लगवा रहे हैं आप? जी अभी सही है आपकी तबीयत? जी ठीक। आप कौन है? वालिदा हैं इनकी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। कितने टाइम के बाद ब्लड लगता है? इसे 15 दिन बाद ब्लड लगता है यहाँ 15 पे। दिन। हाँ जी। जैसे कि अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है, जी। तो लोग ब्लड देने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ जी, बस लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल से देते हैं ब्लड, बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं ना, इतना पता नहीं है इस बारे में। तो उनसे यही अपील है कि इन बच्चों के लिए ब्लड दिया करें, क्योंकि इनकी ब्लड दे रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी चल रही है, बहुत ज़रूरी है, के लिए तरसते हैं ये उनसे। हाँ जी थैंक यू। देखिए जी, एक वालदा जो बोल रही है कि भी बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और आप रमज़ान शरीफ में ब्लड नहीं देने के लिए आते हैं, जिनसे देखिए बहुत, मैं लास्ट टाइम आई थी तो शायद कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी बच्चों की, माशाल्लाह आज बहुत बड़ी तादाद है हमारे साथ जहाँ पे बच्चों को ब्लड लगाया जा रहा है। तो मैंने बोला था कि खुद बजाते खुद डॉक्टर तनवीर सुलैरी सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि भी रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है कितना ड्यूरेशन रहा है, कितने लोगों ने ब्लड दिया है, ब्लड देने के लिए लोगों की कितनी तादाद आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ब्लड लगाने का अमल स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह। तो मैं पहले भी आई थी तो उस टाइम भी माशाल्लाह यही था कि बहुत सारे बच्चों को ब्लड लगे, लेकिन अब भी रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ है, क्या रिस्पांस रहा है ब्लड देने वालों का? अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, और यही वजह कि आप देख सकती हैं कि लोग आए हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, और आज तकरीबन 40 के करीब बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रही है। अल्लाह ताला जाए खैर अता फरमाए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा उन दोस्तों से जो अभी तक नहीं आ सके, उनको आना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, उनकी ब्लड स्क्रीनिंग हो जाती है और इन मासूम बच्चों की जान बच रही है। आप देखें प्रॉब्लम हो रही है, कोई हमें ओपन कैम्प वगैरह नहीं करने दे रहे, तो इसी तरह एक एक दो दो करके यंग ब्लड डोनर आ रहे हैं और वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उन बच्चों को लाइफ मिल रही है। चलें जी, मैं ख़ुद भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो दोस्त अहबाब या जहाँ तक मेरी वीडियो जाए या जहाँ तक देखें सरगोदा के अंदर, तो जितने भी दोस्त हैं आप आएँ, इन बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, आयरन कंट्रोल की काफ़ी कंपनी मेडिसिन बनाई, जिसका नाम, किसी का नाम ओडीरेक्स है, किसी का नाम असूनरा है। तो इस तरह कोई भी मेडिसिन हो जिसका मकसद सिर्फ आयरन कंट्रोल है, वो देना है। इसके अलावा एक नोवार्ट्स वालों के इंजेक्शन है डिस्प्राल, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हम कह रहे हैं कि आजकल वो लगाएं, क्योंकि आयरन की ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपने आयरन कंट्रोल कर लिया तो इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। असल मसला ब्लड से नहीं, बच्चा कभी भी एक्सपायर हुआ, जब भी बच्चा एक्सपायर हुआ उसको आयरन की ज़्यादती से हुआ, उसको हार्ट प्रॉब्लम, लीवर फंक्शन काम करता है, तिल्ली बढ़ जाती है, बहुत सारे मसाइल बनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आयरन की ज़्यादती की वजह से हैं। तो वो आसानी से मिल जाती हैं? अब मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू हो गई है, तमाम बच्चों को आज भी मिली हैं, आप इनके पास मौजूद हैं, देख लें, सबको मेडिसिन मिली हुई है। आयरन की मिकदार जब बढ़ जाती है तो बच्चे की डेथ उससे होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन लगाई जाती है जो बहुत कॉस्टली होती थी। तो लास्ट टाइम भी हमने रिक्वेस्ट की थी, गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही थैलेसीमिया सेंटर है, तो प्लीज़ ये दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ। ये कैमरा दिखा सकता है, तो ये इसका नाम है ये, तो ये इन बच्चों के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे साथ मेहमान भी हैं, इनसे हम तारुफ करवाएंगे थोड़ा। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं दिखने के लिए आया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए जो है ब्लड दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब के ऑफर से बहुत ज़्यादा। आप पेरेंट्स हैं, किसी बच्चे के साथ आप आए? मैं बच्चे के साथ नहीं, मैं वैसे आया हूँ विज़िट करने के लिए। विज़िट करने के हाँ लिए जी, आए हैं। स्पेशल आया विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, तो ताकि आइंदा ताकि लोगों को लेके आएँ, ताकि वो आके यहाँ पे ब्लड दें। देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि रमज़ान शरीफ की वजह से या कोरोना की वजह से हमारा ब्लड कैंप नहीं करने दे रहे, इसलिए जो है ना यहाँ मैं लोगों को कह रहा हूँ मैं जाके, ताकि वो लोग यहाँ आएँ, यहाँ आके कुछ ना कुछ ब्लड दें। देखिए एक बच्चा भी बच जाता है तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्या नेकी होगी। एक बंदे की जान बचाए। देखिए ऐसी बीमारी है जिसका सिवाय ब्लड के कोई इलाज नहीं है जी, ये ऐसी बीमारी है जिसका सिवाय ब्लड लगाने के कोई इसका इलाज नहीं है। सब कुछ बच्चों से बात भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी बेबीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। ठीक है आप? अच्छा कितने साल के हैं आप? 9 साल के। स्कूल जाते हैं? अच्छा, अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है ना, जब खुलेंगे तो फिर स्कूल जाएंगे? चलो जी। लास्ट टाइम भी बोला था कि बच्चों से नहीं बात कर सकते कि कैसा महसूस, बच्चे हैं क्या महसूस करेंगे वो। ठीक है, तो ये पूरा सेंटर दिखा रही हूँ। आज माशाल्लाह बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि पहले से ज़्यादा लास्ट टाइम बहुत कम बच्चे थे कोरोना की वजह से, लेकिन आज सेंटर भरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब की ख़ुद निगरानी में आप देख सकते हैं कि SOPs पे पूरा अमल किया गया है, मास्क वगैरह पहनाए गए हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ ख़ुद मौजूद हैं जो बच्चों के साथ उनकी केयर भी कर रहे हैं, उनकी खुद देखभाल कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ब्लड लगाया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास छोटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हूँ। ठीक है आप? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप बेटी हैं आपकी? जी बेटी है। अच्छा, अभी तबीयत कैसी है? ठीक है माशाल्लाह। कितनी देर के बाद या ब्लड लगवाने आप आते हैं यहाँ पे? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। तो रमज़ान शरीफ में जैसे कि रमज़ान है, हर बंदा अपना ब्लड देने से घबराता है ना, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है। जी जी। फिर ब्लड नहीं देते तो उस टाइम क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? उस वक्त मुश्किलात तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जब तक ये सेफ़ लाइफ है उस टाइम तक हमें मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है हाँ, डॉक्टर तनवीर जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये हमें ज़रूर देते हैं। अब कोरोना में भी इतना मुश्किल हो गया, लेकिन ये हमारे बच्चों का अभी भी साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप देखने वालों को एक मैसेज भी दें, क्योंकि देखिए आपको तो डॉक्टर तनवीर सर खून देते हैं, जी, लेकिन ये भी बिल्कुल। तो कहीं से लेते हैं ना। बस मेरा सुनने वालों को यही पैगाम है कि वो जितना हो सके ना इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो इसी खून पे है। तो प्लीज़ खुदारा जितना भी आप हो सके इन बच्चों की ज़रूर हेल्प किया करें। जी, एक माँ जिसका अपना बच्चा है वो चाहती है कि मेरा बच्चा उठे खेले दूसरे बच्चों की तरह। वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भी आपका खून का अतिया इनके बच्चों की जान बचा सकता है। जी जी, पैरामेडिकल स्टाफ है यहाँ के। इतनी छोटी सी बच्ची को ब्लड लगा हुआ है। हाँ कितने जी। साल की है ये? वो 1.5 साल की है बच्ची। 1.5 साल की? हाँ जी। अच्छा, कितनी बार इनको ब्लड लग चुका है पहले? मेरे हाथ से हमारे पास से 2 माह से हैं। 2 माह से आए हैं। तो रमज़ान शरीफ में ब्लड फिर आसानी से मिल जाता है आपको? लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है इनको, मतलब डोनर वगैरह का अरेंज करना कैंप का बहुत टफ हो रहा है हमारे लिए। इनसे भी कहते हैं कोई कोरोना की donor आ वजह जाए। से open हाँ camp जी, तो नहीं एक कर रमज़ान भी है, ऊपर से कोरोना भी है। चलिए जी, थैंक यू। सेकेंड रूम है जहाँ पे ब्लड लगाया जाता है, खुद तनवीर सर की निगरानी में, जहाँ पे वो खुद विज़िट कर रहे हैं। ये भी थैलेसीमिया का है या? नहीं, ये हीमोफीलिया का पेशेंट है। तो इसको एक और भी प्रॉब्लम है कि ये मतलब कि मारूसी तौर पे इसके सर में पानी है, अच्छा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम इसको बनी हुई है ना। तो मतलब इनका ट्रीटमेंट अभी? हमने देखो ना, इसको वाइट सेल लगाए हुए हैं। तो मतलब सर इसका मतलब कुछ तफसील बताएं ना, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा आपके सेंटर में ऐसा बच्चा देखा है। पहली बात है, जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है ना, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। जैसे इसके पखाने से यूरिन आ रहा है, ठीक है ना जी, सॉरी रेड सेल आ रहे हैं, तो इसको हमने वाइट सेल लगाए हैं। इसकी सिर्फ यही ट्रीटमेंट है जो हम कर रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चों को तो हम रेड सेल लगाते हैं, पैक सेल लगाते हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट को हम वाइट सेल FFP जिसे बोलते हैं, प्लाज्मा, वो लगाया जाते हैं। सेहत दे इनको। तो ये एक नया केसेस इस दफ़ा हमें देखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे हैं दोनों? जी, ये बेटी है मेरी, ये साथ में और सेकंड पेशेंट है। अच्छा, रिलेटिव? नहीं, और अदर है। कितने साल की है बेबी? ये 2.5 साल की है। 2.5 साल की। जी। तो अब इससे पहले कितनी दफ़ा ब्लड लग चुका है? इसको तकरीबन हर मंथ बाद लगता है, तकरीबन 20 टाइम लग चुका है इसको। मैं चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स होने के नाते आप ज़ाहिर बात तकलीफ में होते हैं, क्योंकि जी, ये जी, आम बच्चों की तरह नहीं खेल सकते। ऐसा ही है, नहीं खेल कसरत होती है ना कि हाँ जैसे जी। दूसरे के बच्चे को खेलते हुए देखे हमारे बच्चे की जी खेलें। जी बिल्कुल। छोटे छोटे होते हैं। मैसेज देना चाहें कि मतलब लोग नहीं समझते ना इसको। लोगों के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है ना, शादी से पहले आप जो है अपने थैलेसीमिया के टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। जिस तरह मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी पूरी फैमिली तकलीफ़ में है, तो मेरी मतलब कोई और इस तरह मतलब कि इस फैमिली जो है परेशानी में मुब्तला ना हो, तो इनके लिए जो ज़रूरी है कि शादी से पहले वो अपने टेस्ट लाजिम करवा लें। जिस तरह भी मैं, कितने टाइम के बाद आप ब्लड लगवाते हैं? मुझे तकरीबन 1 मंथ बाद मुझे इसको ब्लड लगवाना होता है। इसमें इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है, ज़िद करती है, मतलब काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है इसमें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर ना इसको मैं ब्लड लगवा दूँ। इसके HP बहुत डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे जो है इसको ब्लड लगवाना पड़ता है। तो जैसे रमज़ान शरीफ था अभी, तो जी, जी। मुश्किल नहीं हो जाती है? मुश्किल तो मैम हो जाती है उसमें, मतलब कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटिव्स जानने वाले फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं हमारे साथ।
तो इसमें जो है इंशाल्लाह, और यहाँ पे जो है सेफ लाइफ वाले हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो मतलब जिस तरह मतलब कि हमारी फैमिली होती है उसी तरह ही हमें गाइड करते हैं और मतलब प्रॉपर हमारा इलाज करते हैं। और हमें डोनर के लिए अब ये मेरी बच्ची पेशेंट है, इस तरह और सैकड़ों पेशेंट हैं, हज़ारों पेशेंट हैं। उनको मतलब कि जो है मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनको जो है ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी हो, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। अपनी मतलब हेल्थ को देख के उनको चाहिए कि ब्लड डोनेट करें। मतलब उन बच्चों, मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है ये। थैंक यू सो मच। हमारी अपनी दुआ है कि ये अल्लाह पाक की गुड़िया को सेहत दे, सारे बच्चों को अल्लाह पाक सेहत दे। 8 मई इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, उसे हम भरपूर तरीके से पहले भी मनाते थे, अभी इंशाल्लाह मनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कोरोना वायरस के हवाले से चेंजिंग आई है। पहले हम ये था कि वॉक वगैरह निकालते थे अवेयरनेस के हवाले से, सेमिनार वगैरह करते थे अवेयरनेस के हवाले से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम यहाँ अदारे में डेकोरेशन करेंगे सेंटर की, बच्चों को खुश करने के लिए, इनको ईद गिफ्ट देंगे, इसके अलावा कोई केक वगैरह काटेंगे और ट्रांसफ्यूजन होगी। और मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आप ये बच्चों को ईद की शॉपिंग भी करवा रहे थे। जी वो करवा रहे हैं, लास्ट टाइम भी करवाई है। इस फ्राइडे को ईदी के कपड़े वगैरह और जूते वगैरह हम देते हैं, हर साल दे रहे हैं, गिव लाइफ के ताउन से दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी ज़्यादा खैर अता फरमाए। और आज भी हमारा ये प्रोग्राम है कि इन बच्चों को कपड़े और जूते दिए जाएंगे। मैं फिर वही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने डॉक्टर साहब की ज़ुबानी हर चीज़ सुन ली कि इन बच्चों को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके एक कतरा ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी दोस्त अहबाब हैं प्लीज़ जब अफ्तारी करें तो अफ्तारी के बाद आप आके यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी इन बच्चों की भी ज़रूरियात होती हैं। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेचर होते हैं जहाँ पे बच्चों को लिटा के जहाँ पे ब्लड लगाया जाता है। मशीनों की ज़रूरत होती है। मैंने मेडिसन आपको एक दिखाई कि वो मेडिसन बहुत कॉस्टली है। जो जिस तरीके से यहाँ सपोर्ट करना चाहता है, अल्लाह ने जिसको जितना अता किया है या मुखय्यर हजरात हैं, वो आगे बढ़ के इन बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।